बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज की कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज यू स्टैंड ऑन अ स्विंग इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन इट, विल योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज और डिक्रीज। तो जैसा कि आपको मालूम है कि स्विंग एक पेंडुलम की मानंद है और पेंडुलम की लेंथ फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेटेड है। अगर लेंथ कम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो और भी ये पॉइंट और भी है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहाँ से होती है, तो ये सस्पेंडेड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दरमियान डिस्टेंस को लेंथ ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। तो अगर हम एक स्विंग पर खड़े हो जाए तो हमारी सेंटर ऑफ मास राइज हो जाती है, जिससे लेंथ ऑफ द पेंडुलम कम हो जाती है, तो इससे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज द लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ मास। सो इफ वी स्टैंड ऑन द स्विंग instead of sitting on it, then our center of mass will rise, which results the decrease in length of pendulum. Hence, the frequency of swing will increase. Question number 7 है, explain the difference between speed of transverse wave and traveling along the cord and speed of tiny colored part of cord. The answer of this question is the speed of transverse wave depend on the elasticity of the cord, while the speed of the cord particle depend on the frequency of the oscillation. मतलब जिस स्ट्रिंग में वेव मूव करती है उस स्ट्रिंग की इलास्टिसिटी पर, इस मीडियम की इलास्टिसिटी पर ये ट्रांसवर्स वेव की स्पीड डिपेंड है, और जो कलर पार्ट है इसमें तो उसकी स्पीड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। दूसरा पॉइंट है, ट्रांसवर्स वेव मूव along the cord while a tiny colored part move perpendicular to it. ट्रांसवर्स वेव और पार्टिकल, कलर्ड पार्टिकल या कलर पार्ट की मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। तीसरा पॉइंट है, ट्रांसवर्स वेव मूव यूनिफॉर्मली while a tiny colored part move faster at mean position and slower at extreme position. यानी ट्रांसवर्स वेव यूनिफॉर्म मूव करती है, एक पॉइंट से दूसरी जगह यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, और जो कलर्ड पार्ट है वो दरमियान में स्पीड से जाती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और एक्सट्रीम पॉइंट पर ये चूँकि एक ख़ास पॉइंट से आगे पीछे हरकत करती है या ऊपर नीचे हरकत करती है, तो इसलिए इसकी दरमियान में स्पीड ज़्यादा होती है और एंड पॉइंट्स पर यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर स्पीड कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वेव्स रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्री ऑफ अ शैलो एंड डीपर वाटर। जब वेव्स शैलो से यानी कम गहरे वाली पानी से ज़्यादा गहरे पानी में चली जाती है तो ये रिफ्लेक्ट क्यों होती है। तो द वेव्स रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्री ऑफ अ शैलो एंड डीपर वाटर बिकॉज स्पीड ऑफ द वेव्स इज़ डिफरेंट इन डीपर एंड शैलो वाटर। क्योंकि इसलिए ये रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स डीपर वाटर में और शैलो वाटर में डिफरेंट होती है, यानी डीपर वाटर में ज़्यादा होती है और शैलो वाटर में स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स कम होती है। रिफ्लेक्शन आर द बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ वेव्स इज accompanied by a change in speed and wavelength of the waves. So as water waves are transmitted from deep water into shallow water, the speed decreases, the wavelength decreases and the direction changes. Question number 9 है, what is the effect on diffraction if the opening is made small। अगर हम ओपनिंग को, उस सुराख को हम कम कर ले तो डायफ्रैक्शन पर इसका क्या असर बनेगा, क्या असर होगा। तो इसका आंसर है, द डायफ्रैक्शन becomes higher if we reduce the opening until the opening become comparable or equal to the wavelength of the waves. डायफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा अगर हम ओपनिंग को कम करते जाएं, उस वक्त तक ज़्यादा होगा जब तक ये ओपनिंग वेवलेंथ के बराबर या इसके तकरीबन बराबर ना हो जाए, तो उस वक्त तक ये डायफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ओपनिंग वेवलेंथ के बराबर होगा तो उस सूरत डायफ्रैक्शन मैक्सिमम होगी। तो
स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर समझ आई है तो लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।